चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आपकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी और रह गई है, आप जिसको समझ लीजिए क्या है वो प्रॉपर्टी, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है 10 की पावर 4, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, चलिए अगर आपके पास लिखा है 10 की पावर 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं 10 की पावर 2 की, तो 10 इंटू 10, और अगर मैं बात करूं 10 की पावर 1 की, तो आप लिखेंगे 10 बस। और अगर मैं बात करूं 10 की पावर 0 की, तो आप लिखेंगे सिर्फ 1। किसी की पावर 0 होती है 1, अभी बताया आपको प्रॉपर्टी ये रही। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 10 की पावर -1, क्योंकि आपको पता है कि 0 से पीछे आप चलते हैं तो क्या आती हैं डिजिट, माइनस में चालू जाती है, -1 -2 -3 इस टाइप से इन्फिनाइट तक। और 0 से ऊपर अगर बढ़ते हैं आप प्लस में, तो +1 +2 +3 इस टाइप से। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है 10 की पावर -1, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है। देखिए कैसे लिखेंगे, आप इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए 10 की पावर 4 है, ठीक है, तो 10 की पावर 4 से जब आप 10 की पावर 3 पर आए हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ था इसमें 10 से आपने डिवाइड कर दिया। एक्चुअली आपने इसमें 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 से डिवाइड किया है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तब जाके आपको मिला है 10 की पावर 3। ठीक है ना, इसी टाइप से इसमें भी आपने 10 से डिवाइड किया है, एक 10 गायब है, तो आपको क्या मिल गया, 10 की पावर 2। इसी टाइप से इसमें भी आपने फिर 10 से डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला, 10 की पावर 10 सिर्फ 10 मिला। यानी कि पावर एक कम करते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 10 का डिवाइड होता जा रहा है उससे आगे वाला जो टर्म है। ठीक है ना, 10 की पावर 4 था, तो एक आपने पावर कम करी, तो इसमें से भी एक 10 कम हो गया, यानी 10 का डिवाइड हो गया। कम होने का मीनिंग क्या है, डिवाइड कर दिया आपने 10 का। अब 10 की पावर 2 से 10 की पावर 3 से 10 की पावर 2 पे आए, यानी कि एक पावर आपने कम कर दी, तो फिर से 10 का डिवाइड हो गया, तो देखिए 3 से 2 ही रह गए। फिर 2 से 1 पे आए, तो आपने देखा कि 10 दो बार है, फिर आपने 10 का डिवाइड कर दिया, तो 10 1 टाइम्स ही रह गया। फिर इसके बाद इस पर आए, इस पर कैसे आए, फिर 10 का आपने डिवाइड दिया, फिर आपने 10 का, यहाँ देख लीजिए ये 10 था, आपने फिर 10 का डिवाइड किया, और 10 से 10 कैंसिल होकर क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया, यानी ये मिल गया। तो आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे आप पावर 1 करते जा रहे हैं, 1 माइनस करते जा रहे हैं, 10 का डिवाइड होता जा रहा है। तो 0 में अगर मैं -1 करूं, तो आप मुझे बताइए क्या मिलेगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 0 -1, तो क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। यानी 0 का किसी भी नंबर पर आप जोड़ते हैं या माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर पे, वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, यानी वो नंबर -1 ही रहेगा। तो यानी कि 0 में जब मैं एक यानी 1 पावर माइनस कर दूं, यहाँ पर आपने सब 1 पावर माइनस कर रखे हैं ना, आपने 4 में -1 किया, आपने 3 में -1 किया, 2 में -1 किया, 1 में -1 किया, अब फिर 0 में -1 कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 10 की पावर -1। और तरीका वही रहेगा कि यहाँ पर 10 का डिवाइड होते जा रहा था -1 करने पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 का फिर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 10 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसको वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा देखिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ बताई है कि पावर 1 माइनस करने पर 10 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो पावर जब 0 में आप 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 का डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 - 1 का मतलब क्या है, इसको आप देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 - 1, यानी -1 किया आपने। ठीक है ना, इक्वल, तो क्या मिलेगा आपको, 10 की पावर -1। यानी कि जैसे सब में 10 का डिवाइड हो रहा था, ऐसे ही इसमें भी 10 का डिवाइड हो गया। ठीक है ना, इसी टाइप से फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 की बात करूं, जैसे मैंने लिख लिया, मान लीजिए 3 की पावर 3। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 3 की पावर 3 का मीनिंग क्या है। आपका बोलेंगे सर 3 की पावर 3 का मीनिंग है 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 27। ठीक है, और अगर मैं 3 की पावर 2 की बात करूं,
तो आप बोलेंगे सर 3 इंटू 3 आएगा और मिलेगा आपको 9, ठीक है। और अगर मैं 3 की पावर 1 की बात करूं तो आप बोलेंगे सर 3 आएगा और 3 ही रहेगा। अब इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब इसमें आप देखिए, इसमें -1 करने पर 3 का डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर 10 का डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है। क्यों 10 का क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर 10 रेस की पावर थी, यहाँ पर 3 रेस पावर है, ठीक है ना। यानी बेस जितना है, जो बेस है आपका उसी का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 10 बेस था तो 10 का डिवाइड हो रहा था, यहाँ 3 बेस है तो 3 का डिवाइड हो रहा है। देखिए आप जब ये 27 में आप 3 का डिवाइड करेंगे तभी तो आपको ये मिलेगा 9, और इस 9 में आप 3 का डिवाइड भी करेंगे तभी तो आपको मिलेगा 3, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पर 10 का डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है, पावर -1 करने पर। इसी टाइप से यहाँ पर 3 की पावर अगर 0 की बात करूँ तो क्या आएगा, 3 में फिर 3 का डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी वही बात आ गई कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। अब बात आती है 3 की पावर -1 की, यानी 0 में से फिर -1 कर दिया, तो करना कुछ नहीं है, वही चलेगा। यानी 1 आया है इसकी वैल्यू, और 1 में किसका डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे भी आपने 3 का डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया। यानी कि किसी की पावर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू आप इस टाइप से लिख सकते हैं। 10 की पावर -1 है तो 10 की पावर 1/10 लिख सकते हैं। 3 की पावर -1 है तो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप सिंपल टर्म्स में ऐसे भी कहते हैं कि अगर किसी की पावर -1 है तो उसको अगर मैं उल्टा कर दूं, यानी उसका रेसिप्रोकल कर दूं, यानी 1/3 कर दूं, तो पावर प्लस की हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पावर क्या हो गई, +1 हो गई, ठीक है ना। ये पावर क्या है, +1 है। मैं लिख देता हूँ उस टाइप से, 3 की पावर ये अब है जो +1 है, ठीक है ना। इसका देखो उल्टा भी पॉसिबल है, इसका रेसिप्रोकल मैं अगले पेज बता देता हूँ। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि आपने लिखा अभी 3 की पावर -1 इज टू क्या होता है, 1/3। इसका रेसिप्रोकल भी संभव पॉसिबल है कि 1/3 है, अगर आपको दिया है तो आप उसको 3 की पावर -1 भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और बन गई आपकी। अब देखिए मैंने आपको समझा दिया है प्रॉपर्टी आपके लिए पॉसिबल कैसे होगी। आप किसी की भी चीज़ निकाल सकते, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर -1 का क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/2, ठीक है ना। अगर आपसे बोली जाए कि 5 की पावर -1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/5, ठीक है। या फिर मैं पावर अगर इस टाइप से लिख दूं कि 2 की पावर मैं बोल दूँ -3 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/2 की पावर 3, बस पावर नीचे जाके प्लस की हो जाएगी। इसी टाइप से 5 की पावर अगर -3 है तो ये क्या हो जाएगी, 5 की पावर +3। तो हो कैसे रहा है, ये मैंने आपको प्रीवियस इसको सॉल्व करके प्रूफ करके बता दिया, ठीक है ना। इस टाइप से इन सबको आप प्रूफ कर सकते हैं, अपने आप करके देख लीजिएगा। तो एक प्रॉपर्टी और बन गई आपकी 6th नंबर की प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको बोला जाएगा a की पावर -n इज टू होता है a की पावर +n, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको ध्यान रखना है कि n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, माइनस का होगा तो फिर ये प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस टाइप से करूं, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा है a की पावर -n और मैंने बोल दिया कि n इज टू -5 है, तो आप क्या लिखेंगे, a की पावर -1 और n की जगह -5, तो ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, a की पावर 5 आ गया, ठीक है ना। तो नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n माइनस इंटीजर नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को आपको बुक में लिखा मिल जाएगा कि a बाई बी की पावर -n इज टू होता है 1/a/b की पावर n, या फिर आप इसी प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि a की पावर n अपॉन b की पावर n, ठीक। देखिए होल पावर लग रही है, नहीं इस पर भी पावर है और इस पर भी पावर है,
और आपको ये पता है कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय ए की पावर n इंटू बी की पावर n। और इसको सॉल्व करके आपको पता पड़ेगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसको चेंज करते हैं, यानी बी की पावर n अपॉन ए की पावर n। तो ये हो गया आपका बी की पावर n अपॉन ए की पावर n, ठीक है ना। तो ये आएगा सॉल्व करके, यानी a बाई बी की पावर माइनस के n इज टू आप लिख सकते हैं b की पावर n a की पावर n, या फिर b बाई ए की पावर होल n। बात एक ही है, कैसे भी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। कैसे हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया। a बाई बी की पावर माइनस n है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 अपन a बाई बी की पावर प्लस n, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है कि होल पावर n लग रही है, इसका मतलब a पर भी n पावर है और b पर भी n पावर है, तो आपने लगा दी a पर भी n पावर, b पर भी n पावर। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि 1 के अंदर a बाई बी का डिवाइड हो रहा है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको सॉल्व करना बताया होगा कि डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इधर वाली रेशनल को आप क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपने उल्टा कर दिया, बी की पावर n अपॉन ए की पावर n। 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी की पावर n अपॉन ए की पावर n ही रहेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई कि a बाई बी की पावर -1 है, तो उसको आप लिख सकते हैं a बाई बी की b बाई ए की पावर +1। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना। तो ये जो बात है आपकी इस चैप्टर में थ्योरेटिकल बात, जो आपको कंसेप्ट बताना था वो खत्म हो गई। आगे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।